केरल में ही सबसे पहले क्यों आते हैं वैश्विक बीमारियों के शुरुआती मामले। केरल में एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज मिला है। इसके साथ ही मंकी पॉक्स का ये भारत में तीसरा मामला है। 29 साल का युवक संयुक्त अरब अमीरात से केरल के एर्नाकुलम लौटा था। तेज बुखार की शिकायत पर जांच में एमपॉक्स की पुष्टि हुई। 18 सितंबर को भारत में एमपॉक्स का दूसरा लेकिन क्लेड 1B स्ट्रेन का पहला मरीज केरल के मल्लपुरम में मिला था। ये संक्रमित मरीज भी संयुक्त अरब अमीरात से लौटा था। अब सवाल ये उठता है कि भारत में किसी भी बीमारी की शुरुआत में केरल में ही मरीज क्यों मिलते हैं। केरल में मंकी पॉक्स ही नहीं, निपाह वायरस भी केरल में पैर पसार चुका है। पिछले सप्ताह ही एक शख्स की निपाह वायरस से संक्रमित होने पर केरल में मौत हो गई। इससे पहले भी केरल में निपाह का कहर देखने को मिला था। साल 2018, 21 और 23 में कोझिकोड जिले में और 2019 में एर्नाकुलम जिले में निपाह वायरस का प्रकोप देखा गया था। दुनिया की सबसे खतरनाक वायरस कोविड-19 ने दुनिया भर में मौत का तांडव मचा दिया था। भारत में कोविड-19 का सबसे पहला मरीज भी केरल में ही मिला था। साल 2020 में देश का पहला कोरोना मरीज जो केरल में मिला था वो चीन से पढ़ाई कर रहे एक छात्र का था। अब मंकी पॉक्स की बात की जाए तो पहला एमपॉक्स क्लेड 1B स्ट्रेन मामला भी केरल में ही आया है। केरल में ही सबसे पहले वैश्विक बीमारियों के मरीज क्यों आते हैं? इसका कारण ये है कि केरल की NRI आबादी करीब 22 लाख है। दक्कन हेराल्ड के अनुसार इनमें एक बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देशों में काम करने वालों का है। साथ ही विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाने वाले छात्रों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि 2020 में देश का सबसे पहला कोविड मामला चीन से आए छात्र में पाया गया था। दरअसल दुनिया भर में मलयाली लोगों की मौजूदगी है। इस कारण देश के किसी भी हिस्से में कोई दुर्लभ बीमारी फैलने पर केरल राज्य का स्वास्थ्य क्षेत्र सबसे ज्यादा सतर्क रहता है। केरल राज्य के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि WHO द्वारा एमपॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग लगाई गई थी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि स्क्रीनिंग की भी सीमाएं होती हैं। बुनियादी स्तर पे ही जांच की जा सकती है जब तक कि कोई बड़ी एडवाइजरी जारी ना हो जाए। खाड़ी देशों में काम करने वाले केरल वासियों की जनसंख्या कितनी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केरल में अप्रैल में हुए चुनाव में 2 दिन में 22,000 NRI केरल वासी केरल आए। वहीं केरल राज्य के कुल NRI रजिस्टर वोटरों की संख्या देखी जाए तो ये 89,840 है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।